स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन मीन्स प्रेशर, प्रेशर कहाँ लेते हैं, दिमाग में, ये मैंने दिमाग बनाया है, आई नो ऐसा ही है पर कुछ नहीं होता, काम चलाऊ है। और इसकी क्या है, ये नर्व्स है, नर्व मतलब नसें, ऐसा होता है ना जब प्रेशर होता है तो ऐसा लगता है हाय मेरी नसें फट जाएंगी, अब मैं क्या करूँ। तो कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हम प्रेशर लेते हैं, यानी कि स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि वर्क वेरी हार्ड। ऐसे ही मेमोरी ट्रिक से याद करवाऊंगी ताकि आपके हर चीज़ दिमाग में छप जाए। अब इसमें क्या बोला गया है, डायरेक्शन। In these questions, 4 words are given out, of which only one is correctly spelled. 4 ऑप्शन है, स्पेलिंग बेस्ड है आपका, ठीक है। इसमें से 4 हैं और एक ही सही है, एक ही ऑप्शन सही है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। बजटरी, बजटरी वैसे ये क्या है, बजटरी है, ठीक है। अब इसमें कौन सा हो सकता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी है, डी है, डी है। सबसे पहले ना एक चीज़ याद रखा करो कि एलिमिनेशन मेथड इसमें हमें यूज़ करना है, इसमें भी। अब आप देखो सबसे ज़्यादा किस सेंटेंस में क्या लेटर यूज़ हुआ है, बी यू डी, बी यू डी, बी यू डी। एक अकेला यही है जिसके अंदर नहीं है, मतलब जिसके ज़्यादा चांसेस है, मतलब बी यू डी तो आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया। सबसे ज़्यादा ऑप्शन में क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है, हमें वो चीज़ पकड़नी है यहाँ पे, बी यू डी, बी यू डी, बी यू डी, मतलब बी यू डी तो आएगा ही आएगा। अब हमें आगे बढ़ना है, आगे क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जीईटी, 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 मतलब इतना तो समझ में आ गया, मतलब बजट, ये सबकी स्पेलिंग सही है। अब हमें टरी पे जाना है, तो टरी पे क्या होता है, आपने देखा है क्या होता है, तरी, याद रख लो, तरी, ई नहीं हो जाएगा, तिरी नहीं हो जाएगा, तरी हो जाएगा। तरी से याद रखना, कहाँ खाने सब्जी की तरी होती है ना, उस चीज़ से याद रखना, बजट। और ये अगर कभी कभार आपको लगता है ना कि कन्फ्यूजन हो रही है स्पेलिंग्स की, तो क्या करो, जिस भी वर्ड में आपको लग रही है कि वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा, ई और ए में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ई और ए में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उसको बड़ा बड़ा लिख लो, ठीक है। क्या होता है कि जब भी हम कुछ चीज़ बड़ी बड़ी लिखते हैं ना, तो वो आंखों के सामने बिल्कुल, मतलब हमें क्या दिख रहा होता है, वो बड़ा सबसे पहले दिख रहा होता है, छोटे को तो आंखें कम कैच करती हैं, बड़ी चीज़ को हम सबसे ज़्यादा जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे करके लिख लोगे तो आपको तब भी याद रहेगा, और जो मैंने आपको बता दिया तरी से याद रखना कि TARY, बजटरी। ध्यान से सुनेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में पिछले साल के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं, तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब टकर जाए, तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 38 में अकरेंस, अकरेंस है। बहुत गलतियां होती हैं कि डबल सी आएगा, डबल यू आएगा, डबल आर आएगा, डबल ई आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पहले तो स्पेलिंग मैंने सबसे पहले आपको वही पढ़ा बताया कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन में एक जैसी स्पेलिंग लगे और जो एक सबसे हट के लगाओ, पहले तो उसको कैंसिल करने का काम करो। ओ डबल सी यू आर, ओ डबल सी यू आर, ओ डबल सी यू आर, ओ सी यू आर, ये अलग ही चल रहे हैं भाई साहब जी, ठीक है। इनको अलग ही चलने दो, इनको हटा दो यहाँ से, ये चलते रहें अपना जो भी करना है इनको करते रहें, इनको करने दो, ठीक है। उसके बाद बात आती है अब आपकी आर और डबल आर, ठीक है। इसको सबसे अच्छा अकरेंस, अकरेंस स्पेलिंग को स्पिल्ट करो, तोड़ो यहाँ पर, अकर रेंस, अकर रेंस, अकरेंस, अकर रेंस, अकर में भी आर आएगा और रेंस में भी आर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखो कि यहाँ पे क्या होता है, 2 सी लगते हैं, आपकी ऐसी स्पेलिंग है जहाँ पे 2 सी आते हैं और 2 आर आते हैं, ठीक है। अकर रेंस, अकरेंस, तो कौन सा वाला करेक्ट होगा इसके अंदर, ऑप्शन दिस वन, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन, स्पेलिंग को बोल के भी देखा करो, अकरेंस, अकरेंस, अलग अलग। नेक्स्ट, अकरेंस मतलब होता है कुछ चीज़ हैपन होना, ठीक है। उसके बाद ये स्पेलिंग है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन नहीं समझ में आ रहा, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन आपने सुना होगा, अच्छा कि जहाँ पे आपने देखा होगा वो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, पेडेस्ट्रियन, ठीक है, मतलब पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए वो साइन बना होता है ना, तो आपको इतना समझ में आ गया, अच्छा ये तो वो है। अब स्पेलिंग कैसे, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, पे पे नॉट पी, पी नहीं बोला मैंने, पेडेस्ट्रियन पे बोला है, ठीक है, दिस वन,
पी तो नहीं हो गया तो पेडेस्ट्रियन बन गया, पी डी बन गया, पी डी तो मैंने बोला नहीं, पे डी भी नहीं बोला मैंने, ठीक है, पी डे भी नहीं बोला मैंने बोला है पे डे, ठीक है, पेडेस्ट्रियन। इस चीज़ का याद रखना, स्पेलिंग जैसे आप बोलते हो ना वैसे ही आप लिखते हो, तो बोलना सीखो। इसकी वीडियोस मैंने अपने डाली हैं, आप देखो प्रोनाउंसिएशन अपनी, उसको सुधारो, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं वही गड़बड़ हम करते हैं। अगर हम पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन करेंगे ना तो हम लगाएंगे भी पेडेस्ट्रियन वहाँ पे जाके, ठीक है, तो क्या होगा, राइट ऑप्शन इज पेडेस्ट्रियन, दिस वन, पी डी नहीं, पे डे, याद रखना। नेक्स्ट 40 में सेपरेटली, ये तो इतने ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को गलत करते हैं ना, मैं खुद देखती हूँ हमेशा। एक तो ग्रामर की स्पेलिंग हमेशा गलत होती है, एक सेपरेट की स्पेलिंग सबसे ज़्यादा गलत होती है। कि क्या लिखा जाता है सेपरेट में, ये पता नहीं ई से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है कि सब जगह लगा के भाई कर दो। सेप, सेप पी नहीं बोला, सेपरेट, सेपरेट, इस चीज़ का याद रखना कि एस ई पी ए, ठीक है, आर ए टी ई, कि भाई सेप, सेप से याद रखो, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर, ठीक है, सेप में सितंबर से याद रखो, उनको हटा दो। और ये क्या बच गया, रेट, सितंबर रेट, ठीक है। अगर मैं इसको अलग करके लिखूं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, सेप ए, क्योंकि गलती यहाँ पर आती है, इस वाली जगह पे गलती आती है आपके, ठीक है, और रेट, सेप आ रेट, सेपरेट, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट नहीं, बोल के देखो, सेपरेट नहीं, सेपरेटली नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया ई नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली भी गलत है यहाँ पर, ये वाली भी गलत है क्योंकि ई एल वाई भी है यहाँ पे, ठीक है, सेपरेट में ई आता है, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, एल वाई लग जाएगा। सो दिस वन इज द राइट आंसर, सेपरेटली, सेपरेट, पे पे ए बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है तो ए आएगा यहाँ पे, ई मत लगाना, ठीक है, ए की साउंड बोल के देखो, सेपरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41। इन दिस क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब अच्छा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसकी वीडियो भी मैंने डिटेल दे रखी है, ट्रिक्स बता रखे हैं, टिप्स बता रखे हैं, कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, देखना मत भूलना उस चीज़ को, और अच्छे से आपको चीज़ें सॉल्व होंगी। अब इसमें पूछा है अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट इनवैलिड्स फॉर इनवैलिड्स। अब ऐसी जगह मतलब इनवैलिड्स के लिए एक ऐसी गुड क्लाइमेट वाली प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जैसे कुछ होते हैं ना जिनकी इलनेस बहुत मतलब लॉन्ग लास्ट होती है, बहुत टाइम से चल रही होती है, क्रॉनिक होती है, तो उनके लिए गुड क्लाइमेट की प्लेस हमें बतानी है, उसको हम क्या बोलेंगे। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। असाइलम, असाइलम आपको पता है जिसको हम कहते हैं, अच्छा, मेंटल असाइलम, मतलब वहाँ पे जहाँ पे मेंटली रिटार्टेड जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, मेंटली इल जो जिनको हम कहते हैं वो असाइलम होता है। रीट्रीट, रीट्रीट का मतलब क्या होता है, हाँ जी, रीट्रीट का मतलब होता है रिसीड, ठीक है। और सैनिटोरियम, सैनिटोरियम एक ऐसी जगह होता है, सैनिटोरियम एक ऐसी जगह है जो आपको बताया गया है जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी टाइम से चल रही आती है, उनको अच्छे से क्लाइमेट दिया जाता है ताकि उनकी बीमारी को ठीक किया जा सके। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, सैनिटोरियम। सैनिटोरियम ऐसी जगह है, अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। नेक्स्ट, टू बाइट लाइक अ रैट, मतलब ऐसा क्या चीज़, टू बाइट, आपने देखा ना जैसे रैट क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ों कुतर 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 के दांत उनके कितने ज़्यादा तेज़ होते हैं, है ना, उनको वो क्या करके कुछ भी चीज़ रखो ऐसे कुतर कुतर के जाएंगे जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये किसका काम है, भाई चूहे का काम होगा ये। टू बाइट लाइक, उसे हम क्या कहते हैं, टू बाइट लाइक अ रैट, चू, इसको च्यू नहीं पढ़ते, इसको चू पढ़ते हैं, ठीक है, चू मतलब चबाना, रोटी को हम क्या करते हैं, चबाते हैं। कट, काटना। स्पिल्ट, स्पिल्ट मतलब डिवाइड करना, ठीक है, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी हमने चीज़ ली उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, स्पिल्ट कर दिया। उसके बाद
उसके बाद नौ, इसको गनौ नहीं पढ़ते जी, यहाँ पे साइलेंट होता है, दैट इज नौ। ठीक है, नौ मतलब होता है कैसे चूहे की तरह बाइट करना, काटना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नौ। ठीक है, टू बाइट लाइक अ रैट, रैट के आपने देखे ना आगे के दांत जो हैं कितने ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, नौ। नेक्स्ट, a style in which makes display a writer makes display of his knowledge। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टाइल है इन विच राइटर मेक, जिसमें वो क्या करता है, अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करता है, अपनी नॉलेज को बताता है, खुल के बाहर निकालता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑर्नेट, पेडांटिक, आर्टिफिशियल, शोई। पहले तो जो हमें पता है ना उसका मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या वो उसके साथ कहीं मैच हो रहा है क्या। ऑर्नेट नहीं पता, एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ। क्या होता है जब हम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, ऑर्नामेंट्स देखे हैं ना, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, अपने आप को सजाते हैं, अच्छे से डेकोरेट करते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट भी, ऑर्नेट भी वही होता है, ऑर्नेट जिसका मतलब ये है कि लॉट ऑफ डेकोरेशन से उसको क्या करना, कुछ चीज़ है उसको डेकोरेट करके अच्छे से कवर कर देना। ठीक है, ऑर्नेट मतलब वही, जैसे हम अपने आप को डेकोरेट करते हैं ना, कहीं जाने से पहले अच्छे से सज धज के जाते हैं, वैसे ही ऑर्नेट का मतलब वही होता है, लॉट ऑफ डेकोरेशन, अच्छे से किसी चीज़ को डेकोरेशन के साथ कवर करना। पेडांटिक वी डोंट नो, हमें नहीं पता। ओके, आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ ऐसे जो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है ना, सबको पता है आर्टिफिशियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रोज़ का फ्लावर आपको दूं पर वो क्या है, असली वाला नहीं है, आर्टिफिशियल है, उसकी कॉपी है, उसके जैसा है। शोई, शोई मतलब क्या होता है, शो ऑफ करना, जिसको हम कहते हैं ना शोई करना, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा उसमें ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करा, जो जिसका ध्यान आप, जो आपकी तरफ, आपका ध्यान क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, बहुत शोई होता है, तो वो होता है जिसमें बहुत ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। ठीक है, अब रह गया पेडांटिक, तो ये तो कुछ मैच नहीं करा भाई, ऑर्नेट मतलब डेकोरेशन से क्या मतलब है, आर्टिफिशियल मतलब राइटर से क्या मतलब है, शोई भी नहीं। पेडांटिक, पेडांटिक का मतलब यही होता है कि जिसमें क्या करता है, राइटर क्या करता है, अपनी हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स को मेंशन करता है। अब इस चीज़ को याद कैसे रखें, इसका शॉर्ट मैंने कहा था बीच बीच में आपके साथ मेमोरी ट्रिक्स भी यूज़ करूंगी। पेडांटिक, तोड़ दूं इसको, पी डांट, इक, डांट, दांत, दांत क्या, दांत का दर्द। जब हमें क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, इसका मतलब होता है कि राइटर, पेडांटिक मतलब कि राइटर जो है ना वरी हो जाता है छोटी छोटी डिटेल्स को लेके कि हर चीज़ मेंशन चाहिए। तो दांत का दर्द क्या होता है, जब हमें दांत में दर्द हो जाती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हर छोटी से छोटी डिटेल को देखता है कि अच्छा आपने क्या खाया था, कीड़ा लग गया, ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, हर छोटी से छोटी डिटेल लेता है वो आपके दांत के बारे में, है ना। तो उस चीज़ से याद रखना, अच्छा पेडांटिक, दांत, दांत मतलब माइन्यूट डिटेल्स, हर छोटी छोटी डिटेल्स पता करना। तो मतलब राइटर का काम भी यहाँ पे होता है कि क्या करता है, वो चाहता है कि वो अपने स्टाइल में हर छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दे। याद रखना, दांत से राइटर की चीज़ पे जाना, छोटी डिटेल्स यानी कि पेडांटिक। ठीक है, कोरिलेट करना सीखो, कोरिलेट करना सीखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। पहली बात, बहुत सारे बच्चे इसको अवेलेबल कहते हैं, अवेलेबल नहीं होता, ये वर्ड होता है अवेलेबल, साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर रही हूँ। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल, ऐसी कौन सी, मतलब उस जगह को हम क्या कहते हैं जहाँ पे हमें ढेर सारी बुक्स देखने के लिए मिल जाती हैं। आप बोलोगे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है इसका। उसके बाद होता है कैटलॉग, नेक्स्ट बता रहा है बिब्लियोग्राफी, थर्ड बता रहा है बैकलिस्ट, और फोर्थ बता रहा है इंडेक्स। इंडेक्स पढ़ के तो आपको याद होगा कि जब हम कॉपी बनाते हैं, कॉपी में सबसे पहला पेज हमारा इंडेक्स का होता है, जिसमें हम हर चीज़ लिखते हैं कि आज टीचर ने हमें ये करवाया था, ये इस डेट पे ये चैप्टर था, ये क्वेश्चन करवाया था, है ना, याद आ गया ना इंडेक्स। नेक्स्ट बैकलिस्ट, बैकलिस्ट को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, बैक और लिस्ट, बैक मतलब पीछे, मतलब ऐसी कुछ चीज़ जो पास से रिलेटेड है, बैक मतलब पीछे यानी कि पास से रिलेटेड। तो इसमें आपको बैकलिस्ट में क्या मिलेगी, पास्ट में जितनी भी पब्लिश की हुई जो आपकी बुक्स हैं वो, उसका लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, बैकलिस्ट में, जो अभी भी उनके पास अवेलेबल होगी। तो वो सारी पब्लिशर्स की जो पब्लिश्ड बुक्स हैं उसकी लिस्ट आपको बैकलिस्ट में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी वो होती है, जैसे आपने बायोग्राफी पढ़ा है ना,
वैसे ही बिब्लियोग्राफी होता है। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है आपको देखने, अब पर्टिकुलर किसी बुक की या किसी ऑथर की डिटेल आपको बिब्लियोग्राफी में देखने के लिए मिलेगी। किसी पर्टिकुलर बुक की होगी या किसी ऑथर की होगी, उनकी डिटेल्स, ग्राफी मतलब आपको पता है ना, उनकी डिटेल्स, ग्राफी मतलब लिखना, मतलब उनके बारे में उनकी सारी डिटेल आपको उस पर्टिकुलर बिब्लियोग्राफी में देखने को मिलेगी। नाउ कैटलॉग। कैटलॉग कैटलॉग होता है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, किसी भी चीज़ की हो, किसी पैम्पलेट्स की हो या किसी बुक की हो, वो आपको देखने के लिए मिलेगी कहाँ पे, कैटलॉग में। कैटलॉग में आपको हर एक लिस्ट की आइटम, हर एक बुक की लिस्ट की डिटेल्स मिलेंगी। तो याद आ गया ना उसका आंसर, अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, उसको हम कहते हैं कैटलॉग। हर एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि गलती से पेपर में कुछ भी चीज़ आ जाए तो आपको याद रहे, आप रिमाइंड कर पाओ कि हाँ ये हमने ये चीज़ पढ़ा था। ठीक है, सिर्फ आंसर नहीं बता रही आपको, हर चीज़ आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हुई जा रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद द वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, मतलब ऐसा कोई, उसे हम क्या कहते हैं जो भाई जिम्नास्टिक फीट्स में जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक स्टंट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। देखिए एथलीट आपको पता है, एथलीट आप बता सकते हो द वन हु कम्पीट्स इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं एथलीट्स हो जाते हैं। बाकी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि जगलर क्या होता है, कॉन्जरर क्या होता है, एक्रोबैट क्या होता है। ठीक है, जगलर, जगलर मीन्स द वन हु जगल्स। ठीक है, मतलब कि आपने ऐसी ट्रिक देखी होंगी ना कि जैसे अभी मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे पास 3-4 पेन हो या 3-4 बॉल्स हो, मैं ऐसे ऐसे उठा के उठाऊं और उस चीज़ को बैलेंस करूं। ठीक है, द वन हु जगल्स, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाथ में ये पेन है, मेरे पास 3-4 पेन हो या 3-4 बॉल्स हो, मैं ऐसे ऐसे उठाते हैं, जगलर। मतलब जगलर का काम क्या होता है, बैलेंस करना चीज़ों को, एक के बाद दो दो 3-3 4-4 चीज़ें फेंक रहा है और उसको बैलेंस कर रहा है, तो उसको हम जगलर कहते हैं। एथलीट मैंने आपको बता दिया। कॉन्जरर, कॉन्जरर क्या होता है, कॉन्जरर वो उस इंसान को कहते हैं जो मैजिक्स ट्रिक परफॉर्म करते हैं, कभी चीज़ों को लाते हैं, मतलब मैजिशियन समझ लो। ठीक है, मैजिशियंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जरर। क्या कहते हैं हम मैजिशियंस को, कॉन्जरर। दिमाग मतलब याद रखो ऐसे करके, कैसे करके याद रखोगे कि आप एक शो देखने गए हो, वहाँ पे मैजिशियन है, मैजिशियन, ठीक है, उसका नाम क्या है, कॉन्जरर, बड़ा सा लिखा हुआ है, द कॉन्जरर मैजिशियन। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अपने मैजिक ट्रिक्स को परफॉर्म कर रहा है। तो याद करो, रिमाइंड करो, अच्छा कॉन्जरर, कॉन्जरर मैम ने पढ़ाया था, उसका मतलब क्या होता है, मतलब मैजिशियन जो मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जरर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्रोबैट। एक्रोबैट वो होता है द वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, एक्रोबैट का मतलब कि जो क्या करता है, सर्कस में आपने देखा होगा जहाँ पे डिफिकल्ट स्टंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्रोबैट। ठीक है, जो डेयरिंग टास्क, डेयरिंग स्टंट्स परफॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं एक्रोबैट। नेक्स्ट, इन दीज क्वेश्चन 4 alternatives are given for the idiom and phrase. In bold in the sentence, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom and phrase. इसकी भी चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखना मैंने उसके क्या ट्रिक्स बता रखे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, गोइंग अब्रोड फॉर अ हॉलीडे वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, गोइंग अब्रोड, भाई बाहर जाना हॉलीडे पे, फॉर अ हॉलीडे, एक आउट ऑफ द क्वेश्चन है। अब आउट ऑफ द क्वेश्चन से मतलब अनडिजायरेबल, इम्पॉसिबल, अनप्लीजेंट, इररेजिस्टिबल। अनप्लीजेंट से तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ अनप्लीजेंट मतलब ऐसा कुछ कि नेगेटिव साउंड कर रहा है कि जो बहुत बुरा सा है ना। अनडिजायरेबल जिसकी कोई डिज़ायर नहीं है। आप एक चीज़ याद करो, मैं पहले इसको हिंट देती हूँ, आप पकड़ लोगे इस आंसर को। जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया आपका, अरे यार ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, आप क्या करें, ये तो हमें आता ही नहीं, हम सॉल्व नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो क्या होता है कि आप कहते हो भाई ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं सॉल्व कर सकता, मतलब नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आउट ऑफ, बाहर से ही आ गया तो हम क्या करें उसके अंदर, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब गोइंग अब्रोड, बाहर जाना हॉलीडे पे, भाई इम्पॉसिबल है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, बाहर है, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन मतलब प्रेशर, नर्व मतलब आपको पता ही है। ठीक है, नर्व्स होती हैं हमारे यहाँ पे। क्या होगा, ट्राई, देखो इसमें से 2 ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे ना जो इलॉजिकल,
जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, कुछ भी उठा के दे देंगे, ठीक है। वैसी चीज़ें आप लोगों को पहले तो पकड़ लो, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन लगे ना उसके बाद समझने की कोशिश करो ये क्या कह रहा है, इसको मैं कोरिलेट करूँगी अच्छे से। ट्राई ऑल ट्रिक्स, मतलब सारे के सारे जितने ट्रिक्स आपको लगते हैं उसको ट्राई कर लो। वर्क वेरी हार्ड, अच्छा आपको ये भी लग रहा होगा कि हाँ ये माइट भी पॉसिबल, हो सकता है कि ये है। वर्क हार्ड करो। बैक बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने जाके क्या बैक करो, भीख मांगो, हाँ इलॉजिकल सा है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई इसका। स्पेंड लार्ज अमाउंट, मतलब यहाँ पे लार्ज अमाउंट स्पेंड करना, ये ट्राई ऑल ट्रिक्स, चलो आपको लग रहा होगा चल ठीक है कि ये लग रहा होगा कि मैं लार्ज अमाउंट स्पेंड करना मे बी कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। ट्राइंग ऑल द ट्रिक्स, ये तो नहीं, ट्रिक्स क्या ट्राई करो उसमें बैठ के, ये भी नहीं। अब देखो इन दोनों में से लग रहा है स्ट्रेन एवरी नर्व, समझो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे समझ लो ऐसे करके, ये मेरा ब्रेन है, मतलब मैं बना रही हूँ, हंसना मत, ठीक है। ब्रेन है और यहाँ पे ये नसें जा रही हैं इसकी, ये नसें जा रही हैं, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, काम कर करके इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मेरी नसें अब फटने वाली हैं। मतलब मैंने इतना काम कर लिया कि इतना स्ट्रेन आ गया मेरी नर्व्स में। मतलब क्या, काम से रिलेटेड, हार्ड वर्क से रिलेटेड, तो क्या है इसका ऑप्शन, यस वर्क वेरी हार्ड। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब वर्क वेरी हार्ड। याद करना जब भी स्ट्रेन एवरी नर्व, अच्छा माइंड, ये ब्रेन मतलब स्ट्रेन इसकी नर्व, सोचो इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर मतलब काम कर करके हमारा दिमाग फट जाता है, नसें फट जाती हैं, ठीक है। तो इससे को रिलेट करो, मतलब वर्क वेरी हार्ड, so this is the right option. Next, to break the ice, अब वहाँ जाके क्या करना है, ब्रेक द आइस, मतलब ये थोड़े ना कि आइस को जाके बीच में से ब्रेक कर देना है, नहीं ना, इसके पीछे के हमें शब्दों को पकड़ना है। टू ब्रेक द आइस मतलब क्या, टू स्टार्ट डाउटिंग, डाउट करना शुरू कर दो, हाँ। टू स्टार्ट अ क्वेरल, लड़ना शुरू कर दो वहाँ पे जाकर। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन शुरू करो। टू ब्रेक अ फ्रेंडशिप, भाई फ्रेंडशिप ब्रेक कर दो, ये तो लग रहा है ये भी इलॉजिकल है। टू स्टार्ट अ क्वेरल कर दो, मतलब क्या, ब्रेक द आइस मतलब भाई जो भी चीज़ है उसको अब ख़त्म करो और आगे बढ़ो, शुरू करो, अब सोचो आगे कि अब हम उस चीज़ को शुरू कर दें अब। मतलब टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, बहुत कर ली लड़ाई धड़ाई, बहुत रह लिया रूठ कर, अब क्या करना है कि अब हम बात करना तो शुरू करें। टू ब्रेक द आइस मतलब बस जितनी जो चीज़ें थी ना अब हमने ख़त्म कर दी हैं, अब हम बात करना शुरू करेंगे। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। So the right option is third one, to start a conversation. Next, 49, not my cup of tea, not my cup of tea, ठीक है। A refreshing drink मतलब not my cup of tea मतलब क्या, refreshing drink नहीं, कुछ नहीं। A routine work से नॉट वट आई लाइक या रिफ्रेशिंग ड्रिंक, तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं की जा रही है, एलिमिनेट करना। रूटीन वर्क मतलब नॉट कप ऑफ माई टी से रूटीन वर्क का क्या भाई, पहले इसको पकड़ो, नॉट माई कप ऑफ टी। एग्जाम्पल सोचो, इन्हीं के पीछे नहीं पे जाओ, नॉट माई कप ऑफ टी, सोचो कि आपके हाथ में चाय का ग्लास है, ठीक है, एक चाय का कप है और आप उसको डेली पीते हो, बट अचानक से आप कहीं गए हो या किसी होटल में बैठे हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, वहाँ जाके आपके पास चाय का कप आता है, अरे यार इसका टेस्ट वैसा नहीं है जैसे मैं पीता हूँ या मैं पीती हूँ डेली, मतलब नॉट जैसा मुझे पसंद है वैसा नहीं है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, मतलब नॉट व्हाट आई लाइक या नॉट लाइक बाय मी, मतलब लाइक्ड बाय मी मतलब कि मुझे पसंद नहीं है, नहीं। नॉट व्हाट आई लाइक मतलब जैसा मुझे पसंद है ना ये वैसा नहीं है, नॉट कप ऑफ माई टी, ठीक है। जैसी चीज़ मुझे पसंद है ना वैसे ये नहीं है। शब्दों घूमे हुए हैं, बस उन्हीं को अगर आप उसके पीछे पकड़ना, उसको कोरिलेट करोगे ना तो हर चीज़ आपको पता चल जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है। नॉट व्हाट मतलब जैसी मैं डेली पीती हुई आ रही हूँ ना कुछ वैसा नहीं है, मतलब मेरे टेस्ट का नहीं है, नॉट व्हाट आई लाइक। नेक्स्ट, टू हैव सेकंड थॉट्स, क्या दूसरे विचार लेकर आओ, हाँ नहीं। टू चेंज डिसीजन, अपना डिसीजन को चेंज करो, नो। टू प्लान केयरफुली, टू टेक समवन मतलब ये तो बिल्कुल ही इलॉजिक है, क्या करो किसी और को ले लो, टू टेक समवन या टू रिकंसिडर। अब क्या होता है, कभी कभार होता है ना कि आप कुछ बहुत बड़ा काम करने जाते हो, ठीक है, राय लेते हो और आपको आपके चाहने वाले आपको राय देते हैं कि एक बार फिर सोच लो, ठीक है, एक बार जो आपने जो प्लानिंग करी है एक बार सेकंड थॉट्स मतलब एक बार फिर सोच लो काम करने से पहले कि सब ठीक है, कुछ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टू हैव अ सेकंड थॉट मतलब टू रिकंसिडर, एक बार फिर से कंसिडर कर लो, एक बार
फिर सोच लो, या किसी के थॉट्स मतलब किसी से पूछताछ कर लो, जो भी है, मतलब टू हैव सेकंड थॉट्स, टू रिकंसिडर करो उसे, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस मैंने पूरे करवा दिए। आंसर पैसेज है वो मैं दूसरे पार्ट में लेकर आऊँगी। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। चीज़ों को रटना बंद करो, चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू करो, समझना शुरू करो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे उनको कमेंट करिए, और अगर आपको इससे पीडीएफ चाहिए इसकी तो प्लीज़ कमेंट में पीडीएफ डालिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।